मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये संस्कृत का पार्ट नंबर आपका कितना होगा बाबू? 8 होगा। हम लोग 25-25 का सीरीज बहुत बेहतरीन से लेकर चले जा रहे हैं। ओके, और इसमें आपको एक एक पाई चीज़ों का आपका एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब देखिए बाबू, ये क्लास 10th के लिए VVI प्रश्न है, माने भर भुटकाइल आइल ना। ओके, ये पूरी के पूरी आएगा तो आएगा, इसी से संबंधित ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन। ओके, प्रीव्यू ईयर ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया, जैसे 2021 हो गया, 2019 हो गया, 22 हो गया। ओके, समझ रहे ना बाबू, ये आने वाले समय में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पर पूरा का पूरा क्या करिए, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अब चलिए 76 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है आपका। ओके, ये बोले कि छात्र राम मतलब छात्रों का डैश डैश तपह के मतलब तपस्या है, रिक्त स्थानों में माने कौन पद होगा, रिक्त स्थान में क्या पद होगा। अब बताइए, थोड़ा ध्यान समझिए, मैं इस सबका अध्ययन हिंदी बताता हूँ। छात्र के लिए सबसे तपस्या क्या चीज होता है, मतलब क्या एगो तप की तरह होता है। तप का मतलब समझ रहे हैं, तपस्या करना। क्या शयनम का मतलब सोना, तो सब चाहता है सोने के लिए, तो कोई तपस्या नहीं है। भ्रमण के मतलब घूमना, तो सब चाहता है घूमने के लिए। ओके, ध्यानम का मतलब कौन सा ध्यान, तो ध्यान सब लोग देता है कि हमारे बारे में वो कौन बुराई कैसा कर रहा है। ओके, अध्ययनम के मतलब कि स्टडी करना, क्या करना जी बाबू, स्टडी करना के मतलब कि पढ़ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ना जो वर्ड है ना, यह एक प्रकार के तप की तरह है, क्योंकि इसको जब हम लोग हासिल कर लेते तो देखिएगा एगो हम लोग का बन जाते हैं, महान व्यक्ति बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आंसर वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अध्ययनम का हो जाएगा जी बाबू, अध्ययनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब चलिए, अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, बोले कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्योगत सिद्ध हुआ। ओके, मतलब ऐसा समझिए कि स्वामी जो दयानंद थे आपके, उनके लिए कौन सा पर्व के मतलब कौन सा पर्व उनके लिए क्या किया गया था, तो रखा गया था। तो कौन सा पर्व था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वह था आपका शिवरात्रि पर्व था। कौन सा बाबू था आपका, शिवरात्रि था, जिसमें कि शिवों के माने भजन के लिए रखा गया था। और इसी में इनको क्या हो गया, तो समझिए कि विद्रोह हो गया, विद्रोह की वजह से इतने महान व्यक्ति बन गए। ओके, अब चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। 78 नंबर ये बोल रहे हैं कि रमणीयानी तीर्थयानी कीम सजयंती, रमणीयानी तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब ये रमणीयानी उत्पन्न क्या, मतलब कि वो मतलब क्या कर उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो था आपका यह श्लोक जो है वो राम जी ने ओके सीता को, किसको जी बाबू, सीता को क्या किए, तो समझिए कि ये मतलब कि ये बता रहे हैं कि देखिए वो कितना सुंदर है। तो अंतर अंतर क्या उत्पन्न हो रहा है, तो याद रखिए जो अंदर उत्पन्न होता है उन लोगों के भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। किसका भाव होता है जी, भक्ति का। चलिए हम भी गंगा मैया के क्या करूँ, तो भक्ति करो। अब चलिए हम लोग 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न बोले कि कथ्या मरकात में तभी कि विश्वास किसकी युक्ति है। ओके, ये बोल रहा है कि किसकी युक्ति है, समझ रहे ना। ओके, मतलब बोले कि कथम मर आत्मा के मतलब क्यों नहीं, मतलब कि मारेगा आत्मा तभी का मतलब तुम्हें, और विश्वास का मतलब विश्वास है। ओके, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है, क्या चीज का है, तो याद रखिए धार्मिक कथा। किस कथा जी बाबू, धार्मिक कथा। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी, आपका सी राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर क्या बोलता है प्रश्न के, 80 नंबर बोलता है कि अति भवंतम अहम, देखिए भवंतम अहम एवं। ओके, मतलब आपका मतलब इसमें नम नम करोमी मतलब नमस्कार करता हूँ आपको, भगवान में क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये किसका कथन है, तो किसका कथन है, जब शक्र ने इंद्र बनकर, शक्र ने मतलब इंद्र ने जब ब्राह्मण का रूप पकड़कर, किसका रूप पकड़कर जी,
ब्राह्मण का रूप पकड़कर जब आए हुए थे, ओके, तो कर ने इनका क्या किया, स्वागत किया। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ये अब मैं बोले संधित विजेता न्यून अधिकतम में कौन सी संधि है। देखिए न्यून मैं लिखूँ यहाँ से, तो न्यून में यहाँ पर का जुड़ गया जी बाबू अ प्लस में अधिकतम में भी क्या हो गया जी बाबू अ हो जाएगा। तो देखिए अधि ऐसा क त अम अधिकम ऐसा अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाबू अ जुट रहा है, तो अ कौन सा है, तो आपका स्वर्ग संधि है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बाबू ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ओके 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गौर करते हैं। ओके तयोरेकः का सही विच्छेद क्या होगा, मतलब इसको दो भागों में हमको क्या करना है जी बाबू, तोड़ना है। ओके तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तयो, ओके ठीक है ना, तयो खाली हो जाएगा, ठीक है। आई जो ये र होगा वो ए में बदल जाएगा एक, ठीक है ना। तयो एक मतलब देखिए विसर्ग संधि तो होगा ही, कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। साथ ही साथ यह एक प्रकार का इसका ये होगा तयो प्लस एक, समझ गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी जी आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 83 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रही कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। जो समाज की आपकी गाड़ी है वो कैसे चलेगी, तो हमेशा याद रखिएगा वो गाड़ी जो चलेगा वो पुरुष और नारियों से चलता है। किससे चलता है जी बाबू, पुरुष और किनसे चलता है, नारियों से चलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि मैत्री कौन थी, जो मैत्री जो थी वो कौन थी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये वागलस्य की पत्नी थी। क्या थी बाबू, याज्ञवल्क्य की ये क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि अलसशाला में, कौन से शाला में जी आपको, अलसशाला में आग किसने लगाई, मतलब अलग शाला में आग आपको लगाए थे तो कौन से व्यक्ति लगाए हुए थे, तो वो जो लगाए हुए थे वहीं के मंत्री जो थे, देखे कि ज़्यादा अन्न की खपत हो रहा है, तो वो जो थे व्यक्ति कौन थे जी आपका, मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे जी बाबू, मंत्री वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे राइट आंसर वो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देते हैं 86 नंबर का। ओके ये बोले कि अलस गाथा पाठ में, कौन से पाठ में जी बाबू, अलस गाथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहम किसकी उगती है। अहम कोथ्यम कोलाहम मतलब कि ये हाला क्यों हो रहा है। तो देखिए बात दरअसल ये है आपके कि सबसे पहले जो आपका ये आग लगा था तो पहला बोला कि हाला क्यों हो रहा है। ओके पहला क्या बोला जी, ये हाला क्यों हो रहा है। ओके कथ्यम कोलाहम हाला क्यों हो रहा है। दूसरा बोला हो सकता है कि आग लगी हुई है। तीसरा बोला कि कोई धार्मिक नहीं जो कंबल हमको उड़ा दे। चौथा बोला कि अरे सब चुपचाप रहो। ओके ऐसा बोला था। ओके तो ये कौन सा था आपका, पहला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, अब ध्यान से समझते हैं। अब बोल रहे कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ प्लस ई तो हमेशा याद देखिए ए बनता है। क्या बनता है जी बाबू, ए बनता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 87 नंबर का बी आपका राइट आंसर। अब चलिए 88 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति। ओके तो देखिएगा यहाँ से उत प्लस होता है अंति, क्या होता है उत प्लस अंति इजकल टू तार है ना, तो मेरे ख्याल से उत है। कौन सा है जी बाबू, उत। यानी 88 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब चलिए 89 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, अब हम लोग ध्यान देते हैं अति उत्तम तरीके से। ओके मतलब अच्छा तरीका से। तो देखिए यहाँ से 89 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि लंबन उद्रम यशस्य च,
का समस्त पद क्या है, मतलब इनका समस्त पद क्या है कि जिनका जो उदर हो वो कैसा हो जी, लंबा हो। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं, जिसको गणेश जी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अब 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ये बोलते हैं प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है। जो प्रति जो होता है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो विभक्ति होती है ये द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है जी बाबू, द्वितीय विभक्ति होती है। अब चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, 91 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि भारत किससे सदा सेवित है, मतलब क्या चीज़ से हमेशा का हमेशा सेवित रहती है। तो याद रखिएगा पहला बोल रहा है कि नदियों से, सही में नदियों से करती है, पर्वतों से करती है, सागरों से करती है। और इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इन सभी से, मतलब इन सभी से क्या है जी बाबू, सेवित है ऐसा। चलिए हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। 92 नंबर प्रश्न को हम लोग समझते हैं। ये 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। करमवीर जो पाठ है उसमें किसकी कथा है, तो उसका एक दलित लड़का था जो एक शिक्षक आए थे देखने के लिए, उसका नाम ही था कौन, क्या नाम था, राम प्रवेश राम था। क्या नाम था जी, राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न बोलते हैं। 93 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये बोला कि भीखन टोला गांव, कौन सा गांव जी, भीखन टोला गांव कहाँ है, मतलब भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं वो जो है आपके कहा था बिहार में था। यह एक प्रकार का दलित गांव था। कैसा था जी बाबू, दलित ये गांव था, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान समझते हैं। बोलता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी जो दयानंद थे उनका जन्म कहाँ हुआ था ऐसा। तब मैं बता दूं आपको कि वो जो हुआ था वो टंगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, टंगरा में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये 95 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, मतलब स्वामी जो दयानंद थे उनका जो जन्म किस परिवार में हुआ था। ओके, तो उनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका पूजा पाठ ज़्यादा करने वाले परिवार में हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मकांडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बाबू, कर्मकांडी। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 96 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि अयम जटाभी तपसा प्रतीयते। ओके, प्रतीयते वाक्य के जटाभी, ठीक है ना, पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से है, कौन से सूत्र से ऐसा, जाटा को धारण किए हुए। तो ये जो सूत्र है आपका मेरे ख्याल से लग रहा है इत्यम भूत लक्षणे है। इत्यम कौन सा भूत लक्षण, मतलब कि 87 नंबर का जो राइट आंसर, सॉरी 96 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए अब हम लोग 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। 97 नंबर प्रश्न बोलेंगे किस कारक में सप्ती विभक्ति होती है, मतलब सातवां विभक्ति होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को, अगर कर्म को देखा जाए तो ये कौन सा विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। ओके, सप्रदान के लिए मतलब चौथी हो गया। ओके, अप्रदान से अधिकरण में परि मतलब छठी हो गया। याद रखिए कौन सा हो गया, छठी हो गया। अकरण आपकी कौन सा हो गया, तृतीय हो गया। कौन सा हो गया, तृतीय। पूछ क्या रहा है जी, आपका सप्ती पूछ रहा है, सॉरी सप्ती में ये आ जाएगा, अधिकरण में पर ये सप्ती हो जाएगा। षष्ठी में आपका संबंध काके की हो जाएगा, सप्ती। ओके, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा बाबू होगा जी, इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देंगे। ओके, 98 नंबर बोलते हैं कि नयति में किस धातु का रूप है। जो नयति जो वर्ड है उसमें कौन से धातु का रूप है, तो याद रखिएगा आपका जो रूप है वो डी वाला है, नी वाला है। कौन सा है जी बाबू, नी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न को देखते कहते कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तब मैं नारी में बता दूं जो है वह रीप है। कौन सा है? रीप है। और इनसे संबंधित और भी मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि नारी के साथ साथ किस में रीप लगता है। नारी जो होती है वो क्या होती है जी? कुंवारी होती है। और जो कुंवारी होती है वो किशोरी होती है। ध्यान दीजिएगा, वो किशोरी होती है। किशोरी जो नारी होती है वो बहुत ही छुचुंदरी होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सुंदरी। ओके, तो ये जितने आपका री जो आया हुआ है ये चारों, ओके, चारों में से कोई भी आपसे बोर्ड में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये 100 नंबर जो प्रश्न आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, पठ प्लस घस्य से कौन सा शब्द बनेगा। इनसे आपको जो शब्द बनेंगे वो कौन सा बनेंगे, तो याद रखिएगा उनसे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी नंबर बनेगा, पाठ। क्या बनेगा जी बाबू? पाठ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके।